हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और ये है संडे का ब्लॉग स्टार्ट किया था मैंने। तो वो दीवान बैठ के ना कपड़े डाले थे सुखाने, तो ये दिखा रही थी मैं। और ये दिन में मैं बना रही थी छोले, क्योंकि मंडे को इनका बर्थडे था। लेकिन ये था कि मतलब क्योंकि दिन में ये लंच वहीं करते हैं मेरे ससुराल में, तो मैंने छोले बना लिए थे। मतलब पहले ही दिन से स्टार्टिंग हो गई थी, तो छोले बना लिए थे क्योंकि बहुत टाइम बाद हम दिन का खाना साथ में खा रहे थे। तो मैंने कहा चलो आज छोले बना लेती हूँ। और इसके बाद बहुत सारा काम किया था संडे के दिन। जैसे पता ही है आपको, बहुत काम होता है। तो उसमें से एक काम था ये ना, मशीन के ना दाग पड़ जाते हैं इधर इधर ना, गंदगी के बोलो, पानी भी थोड़ा हार्ड रहता है शायद, तो इसके दाग पड़ जाते हैं। तो मैं मशीन साफ़ करी थी स्कॉच ब्राइट से। और जो वो स्कैपर होता है ना, वो लोहे वाला, उससे स्कैपर बोल रही हूँ मैं, स्कॉच ब्राइट मतलब। तो उससे मैं साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा बेटा शूट कर रहा था, पता नहीं कैमरे को किस किस एंगल में ले जा रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। और मैंने नहीं बोला उससे, पता है, मैं ऐसी मशीन साफ़ करी थी। तो बोला मम्मी शूट कर लूँ। तो मैंने कहा चलो कर ही लूँ। और तो यहाँ पे मशीन ना गंदी हो रही थी बहुत दिनों से। तो मैंने कहा और ये मैंने लंच बनाने के बाद स्टार्ट किया था ये सफाई का, मतलब ये मशीन का। पहले दिन तो सोचा था, पर तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा कि करती हूँ नहीं करती हूँ, देखती हूँ। बट लेकिन फिर मुझे लगा कि है थोड़ा टाइम है, चलो कर ही लेती हूँ। तो कर दिए थे मैंने मशीन बिल्कुल अंदर से क्लीन। और बहुत गंदी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो बिल्कुल साफ़ हो गई थी। और अच्छी लग रही थी देखने में भी ना, क्योंकि साफ़ चीज़ तो अच्छी ही लगती है ना, हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए। और बाहर पे भी रहती है ना, तो शायद इस वजह से भी धूल वगैरह आ जाती है। और बाहर की बॉडी, तो ऊपर की बॉडी मैंने दिखाई थी ना, येलो हो गई। लेकिन अब ना थोड़ा ठीक होने लगी, अब इतना येलोपन नहीं है इसमें। और ये है, ये मंडे का क्लिप है। और मैंने ये सब चेंज किए थे, तो ये भी धुल दिए थे। तो मंडे को मैंने ना ये सारे कवर वगैरह धुल दिए थे। तो बस ऐसे ही दिखा रही थी मैं आपको कि गद्दे के कवर वगैरह। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और कल से ब्लॉग स्टार्ट किया है। आज मंडे है, कल था संडे। तो कल ना ये बाहर वाला बेड है, इसके कपड़े हमने सुखाने डाले थे। रज़ाई वगैरह, कंबल वगैरह रहती है इसमें, तो वो सुखाने डाले थे। तो शाम को मतलब रख दिए थे, थोड़ा ठंडा करके रखते, क्योंकि गरम गरम नहीं रखते, बोलते बदबू आती है। तो वैसे तो ठीक था सब, यहाँ इतना नहीं होता, पत्थर है। और नीचे वाले फ्लोर में ज़्यादा सीलन मतलब कपड़े वैसे होते हैं, ऊपर वाले फ्लोर में इतना नहीं होता। तो बच्चे भी नहा रहे, मैं नहा गई हूँ, ब्रेकफास्ट हो गया है। और तबीयत ना थोड़ा ऐसी ढीली चल रही है। परसों शनिवार को रात को मेरे बहुत सर्वाइकल का ना पेन, मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो 3 साल पहले हुआ था मुझे, जब स्टार्टिंग हुआ था। और लेकिन अब तो 3 साल पहले मुझे प्रॉब्लम हुई थी, बहुत पानी चल रहा था। वो नहा रहा है अन्नू, थोड़ी देर खेलता है, फिर मैं नहलाती हूँ उससे। और तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई थी मुझे 3-4 साल पहले हुई थी, जब अन्नू छोटा था उस टाइम स्टार्ट हुई थी। तो बीच में तो वैसे तो होता रहता, लेकिन परसों बहुत ज़्यादा पेन हो गया था। एक्चुअली बात ये थी, शायद चक्कर भी आते मुझे इसमें, चक्कर, सर चकराता है, अभी भी हो रहा है। और तो वैसे ना, मेरे जैसे पाँव में दर्द रहता है तब से। तो जैसे मेरे ना पाँव में दर्द रहता है, इसी यही कोविड के उससे ना थोड़ा मतलब वीकनेस है, जो भी है बोलो, जो भी है। तो वो पाँव में दर्द रहता है। तो इसके एक पेन किलर भी है, और वैसे विटामिन्स की दवाई भी है, वो लेती थी मैं। तो वो ख़त्म हो गई थी 2-3 दिन से। तो फिर उसमें शायद मुझे लग रहा है इसीलिए पेन, मतलब ये सर्वाइकल का पेन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी पेन किलर थी। तो 2 दिन से वो ख़त्म थी, वो मैंने खाए नहीं, और इसलिए शायद सर्वाइकल। और मैंने काम भी किया था एक, तो किचन वगैरह, टाइल्स वगैरह साफ़ की थी, तो शायद उससे भी मतलब होता है, ये ठंडियों में सर्वाइकल का पेन होता है। बोल रहे हैं ये कि इस फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, बट कितना कराए यार, किस चीज़ का इलाज कराए, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने मना कर दिया था। और बस ऐसी ही तबीयत ढीली चल रही है। सब बोलते हैं कि भूल जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन कैसे भूल जाऊँ। सब बोलते हैं ना कि मतलब अपना जो कोविड का जो टाइम था उसको भूल जाओ, बस ये सोचो कि आप आगे फ्यूचर के लिए सोचो। लेकिन फ्यूचर तो उसी से जुड़ा है ना मेरा। मेरे 3 महीने बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी, तो वो पीछे हो गए। और जो
जो मतलब शरीर में भी जो प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तबीयत ख़राब हो रही है, सब उसकी वजह से हो रही है ना, तो मैं उसको कैसे भूल जाऊँ। बिल्कुल नहीं भूला जाता। और जब मुझे वो टाइम याद आता है ना, तो मतलब बहुत नेगेटिव नेगेटिव बातें मन में आती है। बहुत नेगेटिविटी फैला दी है कोविड ने। शायद जिन्हें हुआ है उनको पता होगा, या जो मेरी कंडीशन, भगवान करे मेरी कंडीशन में कोई ना आए जैसी मेरी कंडीशन थी। और सब सोचते हैं कि अब तो ठीक हो गई, ठीक हो गई, मतलब यही रहता है सबके दिमाग में, ठीक हो गई। लेकिन मुझे पता है कि मैं कितनी ठीक हुई हूँ, कितनी नहीं ठीक हुई हूँ। और अभी डॉक्टर ने 6 महीने के लिए, तो डॉक्टर ने वैसे भी कहा ही है कि 6 महीने कम से कम। और कोई भी कोविड या कोई भी बीमारी अगर लग जाए जिसमें इंसान मतलब आईसीयू में रहे या इतने दिन एडमिट रहे, तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हो। कोविड नहीं, कोई भी बीमारी हो, तो बीमारी तो कोई भी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए सब बोलते हैं भूल जाओ भूल जाओ। नहीं भूल सकती ना, क्योंकि सारा फ्यूचर भी उसी से जुड़ा हुआ है। और करती हूँ कोशिश कभी कभी, मतलब कभी बिल्कुल ध्यान में नहीं रहता, बट जब शरीर जवाब देता है या कुछ भी हो, तो मतलब वही पल याद आता है, वही बातें याद आती हैं, वही दिन याद आते हैं कि कैसे कैसे मैं बची। 40-45 दिन तक मैं ऑक्सीजन में रही। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ऑक्सीजन के बिना मैं सांस ही नहीं ले पाऊँगी। मतलब इतना मेरे दिल में ये हो गया था कि मैं सांस ही नहीं ले पाऊँगी ऑक्सीजन के बिना। और बस क्या बोलूँ। और अभी ले रही हूँ सांस, तो मतलब मेरे बच्चे ऐसे हैं, उन्हें ये पता है कि वो, उनके दिमाग में ये घुस गया है कि अगर कोई मरता है तो ऑक्सीजन देते हैं तो वो ज़िंदा हो जाते हैं ना। मतलब बच्चे हैं, क्या जाने। बोल रहा था मेरा आरमना अपनी नानी को, बोलते नानी ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं मर जाऊँगी, जैसे मतलब बच्चे बोलते ही। तो फिर बोला नहीं नानी, हम नहीं मरने देंगे, हम आपको, जैसे अपने मम्मी को ऑक्सीजन लगाया ना, आपको ऑक्सीजन लगा लेंगे, पापा नहीं मरने देंगे। तो उनके दिमाग में बस यही है कि मम्मी ऑक्सीजन से बची तो मतलब सब ऐसे ही बच जाएंगे। और उन्होंने भी करीब से देखा है ना, मुझे देखा है लेटे हुए ऑक्सीजन लगे हुए। अगर मैं वो पिक सेंड, चलो होगा तो मैं इस पर सेंड करूँगी आपको कि मैं कैसे रहती थी उस टाइम पे। कोई आशा नहीं थी कि मतलब मैं सांस ले पाऊँगी या बच्चों से दूर यहीं रहती थी, बच्चे मुझसे दूर रहते थे। ऐसा लगता था अपने बच्चों को, अपने मेरे बच्चे मेरे पास कब आएंगे। बच्चे भी तड़पते थे, बच्चे भी रोते थे। मम्मी, छोटा वाला बोलता था मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। लेकिन चलो ठीक है, यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। वीडियो तो क्या पसंद आएगा, क्योंकि चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।